हेलो एवरीवन। आज मैं देख रहा हूँ डीसी मशीन को। डीसी मशीन के अंदर वाइंडिंग की चर्चा करने वाले हैं। डीसी मशीन में मुख्यतः दो तरीके के वाइंडिंग का इस्तेमाल होता है। एक होता है लैप वाइंडिंग, दूसरा होता है वेव वाइंडिंग। ये लैप और वेव क्यों इस्तेमाल में लाए जाते हैं बच्चे? जब मान लो आपके पास मोटर हो, है ना, या आपके पास जनरेटर हो, तो अगर कई बार ऐसी स्थिति बनती है कि आपको जब कभी जनरेट ही करना हो हाई वोल्टेज और कम करंट की डिमांड हो, तो ऐसी स्थिति में आप कहाँ जाएंगे? वेव के पास, है ना। जब बच्चा आपको लगता है कि ज़्यादा करंट डिलीवर करवाने हैं, वोल्टेज की रेटिंग कम रखनी है, ऐसे कंडीशन में आप आएंगे लैप के पास। यानी लैप और वेव वाइंडिंग अलग अलग रिक्वायरमेंट के आधार पे, और भी बहुत सारे ऐसे पैरामीटर होते हैं जिसके आधार पर हम इस टाइप के वाइंडिंग का निर्माण करते हैं। अब आते हैं कि इस टाइप के जो कंस्ट्रक्शन होता है बच्चा, उनके बारे में थोड़ी सी जानना, और इसमें हम उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी लेंगे जो आपके एग्जाम में बार बार आते हैं। आइए हम इनको एनालिसिस आपको एनिमेशंस के थ्रू भी करवाएंगे कि वाइंडिंग किस तरीके से दिखता है और प्रैक्टिकली कहाँ पे होता है। वो स्लॉट पर पोल जो होता है उसकी स्थिति कैसी होती है, हम उनकी भी चर्चा यहाँ पे करने वाले हैं। आइए बच्चा पहले चीज़ों को समझते हैं। ऐसे अमूमन जब आपको इमेज दिखता होगा बच्चा, तो आपको लगता होगा पता नहीं ये लोग क्या कर रहे हैं। एक्चुअली में बच्चा ये 4 पोल का एक मशीन है और स्लॉट पर पोल 3 है। यानी इसकी मतलब समझिए ये पोल 4 ऐसे कैसे स्ट्रेट लाइन में होगा। एक्चुअल में कोई भी मशीन होता है सर्कुलर ही बच्चा। कोई भी मशीन क्या होता है? सर्कुलर। देखिए इसका पोल है सर्कुलर। अगर मैं इसको काट के सीधा कर दूं तो एक पोल यहाँ एक पोल यहाँ नहीं बनेगा क्या? अगर यही 4 पोल होता, कितने, 1 2 3 4, 4 होता तो उसको यहाँ से कट करता और उसको ऐसे खींच देता, 1 2 3 4 पोल नहीं बनता क्या, है ना। तो 4 पोल बन जाते। तो उसी की स्थिति को हम यहाँ पे दर्शाते हैं, 1 पोल 2 पोल 3 पोल 4 पोल। या फिर अलग टाइप के बर्निंग करना तो वहां भी 1 पोल 2 पोल 3 पोल 4 पोल। क्लियर नो? अब ये चलो, ये पोल पर सर ये कंडक्टर कहाँ से आए? ये एक्चुअली स्लॉट्स को दर्शाता है और स्लॉट से जो भेजते हैं अपन कंडक्टर। मतलब अब आइए यहाँ पर भी चीजों को समझिएगा। देखिए ये तो पोल है, ये क्या है? पोल है। और पोल के छत्र छाया में यहाँ आर्मेचर में क्या होंगे? स्लॉट्स, वही में कंडक्टर घुसेड़ते हैं। अब यहीं पे क्या होते हैं? पोल के सामने मान लो 2 पोल मशीन है, तो आधा स्लॉट्स इस पोल के संरक्षण में चला गया और आधा पोल इस पोल के संरक्षण में चला गया। सिमिलरली अगर मैं कहीं दिखाता हूं कि इतने स्लॉट्स है या इतने पोल है, 4 पोल है और स्लॉट्स इस तरीके से, तो अब मैं अब देखोगे बच्चा, अगर अब की स्थिति में देखोगे तो ये लो, इसको इतने भागों में बांटो। इसका मतलब एक पोल पे कितने स्लॉट्स गए? 1 2 3। एक पोल पे कितने स्लॉट्स गए? 1 2 3। एक पोल पे कितने स्लॉट्स गए? 1 2 3। ऐसी स्थिति बन रही है ना? ठीक है, बिल्कुल बन रही है। तो स्लॉट्स पर पोल देखा जाता है, उसके संरक्षण में कितना आ गया, उसी को बोलते हैं स्लॉट्स पर पोल। अब आइए बच्चा, तो ये जो स्लॉट्स आपको दिख रहे हैं ना, ये वही पोल तो ऊपर था, और आर्मेचर के अंदर जो स्लॉट्स है, जो कंडक्टर जाएगा, उसी को देखने की स्थिति को समझिए। पोल ऊपर है और उसके नीचे कंडक्टर, तो अगर जब नीचे से देखेंगे तो क्या लगेगा? पोले पे तीनों स्लॉट्स है ना। अब यही समझिए, तो स्लॉट्स जो वाइंडिंग की जाती है ये आर्मेचर पे की जाती है, और पोल उसको दर्शाया जाता है कि एक पोल पर कितने स्लॉट्स है। ये स्थिति अमूमन सब जगह बन रही है ना। अब हम एक बार बता देते हैं एक ट्रिक भी। लेप वाइंडिंग में क्या होता है बच्चा? लेप वाइंडिंग में क्या आता है? लो पोटेंशियल, एल से लो, पी से पोटेंशियल। तो हमेशा के लिए ट्रिक रह जाएगा कि लेप वाइंडिंग में क्या होता है? लो वोल्टेज हाई करंट। लो वोल्टेज अगर हो गया तो करंट को दिमाग में रखो हाई। तो लेप वाइंडिंग से फिर से दिमाग में, लेप, एल से लो, पी से पोटेंशियल, लो पोटेंशियल। तो लेप वाइंडिंग लो पोटेंशियल के लिए, हाई करंट के लिए, और वेव वाइंडिंग क्या हो गया? हाई वोल्टेज और लो करंट के लिए, उल्टा होगा। हाँ भाई, कुछ चीजों को हमने संरक्षित रखा है कि आपको बाद में बताया जाएगा, अब उन पे चर्चा भी करेंगे। आइए बच्चा, आइए चीजों को समझते हैं, ठीक है। अब कुछ खास बातों को भी दर्शाना बताना। मशीन के अंदर क्या होता है, कई बार आपसे ये पूछता है कि ब्रशों की संख्या कितनी होगी इन टाइप के वाइंडिंग्स में। बच्चा यहाँ पे देखना, जब आप ऐसे मशीन की बात आप करते हो तो आपको पहले वाइंडिंग की चर्चा कर लेते हैं, फिर हम ब्रशों की चर्चा करेंगे। बिल्कुल, जब लेप वाइंडिंग होता है ना बच्चा, इसमें क्या होता है कि मान लो हमने क्या किया, एक कंडक्टर को यहाँ से भेजा, है ना, एक स्लॉट्स बना हुआ, इस पे कंडक्टर को भेजा, तो एक कंडक्टर जैसे ये दूसरे पोल पे आए, अब क्या करना है ना, दूसरे पोल पे गए तो आगे के छोर पे नहीं जाना, आगे के दूसरे पोल पे नहीं जाना। ये क्या कहता है, इसके पोल के सामने जो स्थिति है, फिर इसी पोल पे, पहले वाले पे ही पोल पे चले जाइए। ऐसे बनाने की वाइंडिंग की जो प्रक्रिया होती है, वही क्या कहलाता है? लेप वाइंडिंग। वही क्या कहलाता है? अगर 2 पोल होता तो सिर्फ ऐसे ही रहता बच्चा, इसको हम जब ढक लिए तो ये बस इतना ही होता।
लेकिन 4 पोल मशीन है तो अब फिर सेम यहाँ भी बनाइए, क्योंकि ये क्या होता है n पोल और s पोल में ही सारा वाइंडिंग अपना क्या करता है, कंप्लीट कर लेता है। तो इस टाइप के बने वाइंडिंग को लैप वाइंडिंग। जबकि वेव वाइंडिंग की स्थिति देखोगे तो यहाँ से आप चलाया, स्लॉट्स पे आप ले जा रहे हो, यहाँ से ले जा रहे हो बच्चा, तो इस तरीके से आपको यहाँ तक आए, इसमें भी आ रहे थे। अब क्या कहता है कि लॉट के प्रीवियस पे मत आइए, पहले पे फिर से वाइंडिंग को लेके मत लाइए, अब कहाँ चले जाइए, आगे की ओर नेक्स्ट पोल पे और बढ़िए। अगर आपके पास और पोल है तो नेक्स्ट पोल की ओर बढ़िए, और भी पोल है तो फिर आगे बढ़िए, और नहीं है तो ये घुर के फिर यहीं पे आएगा। क्यों? क्योंकि स्थिति ये मुड़ा हुआ है ना, चारों पोल है, तो 1 पोल 2 पोल 3 पोल 4 पोल, तो एन एस, तो यहाँ पे समझिएगा 1 2 3 4, और 4 के बाद फिर 1 आ जाएगा, तो यहाँ वाला कनेक्शन होगा ना इधर से, यहाँ वाला कनेक्शन इधर से होगा, ये फिर से ऐसे बनेगा। समझ रहे हो? क्लियर? तो इस टाइप के से वाइंडिंग बनते हैं बच्चा, इस टाइप से क्या होते हैं, वाइंडिंग आपके बनते हैं। तो ऐसे स्थिति में ये कैसा कंस्ट्रक्शन पकड़ लेता है, एक तरीके से वेव जैसा। देखिए कैसा पकड़ लिया, वेव जैसा, यहां से गया ऐसे 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 वेव, तो इसीलिए इसको गया बोलते हैं वेव वाइंडिंग। क्या बोलते हैं बच्चा? वेव वाइंडिंग। यानी आगे हम इस कंस्ट्रक्शन से रिलेट कराएंगे ताकि आपको चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो यहाँ की स्थिति ये बनती है। अब आइए बच्चा कि इसको कैसे हम पोल पे देखते हैं एक्चुअल में। अगर बच्चा कभी भी, जैसे 2 पोल मशीन है, 2 पोल मशीन है तो आपका एक वाइंडिंग इधर है तो दूसरा इधर ही जाएगा, एक इधर से इधर से, इधर से इधर से, ऐसी स्थिति बनेगी। मैं एक बार बता देता हूँ। जैसे कि बच्चा आपके सामने क्या है, जैसे मैं बताऊं आपके सामने क्या है स्थिति, देखिएगा। अगर लेप की होगी, है ना, स्थिति क्या होगी बच्चा, अगर लेप की होगी स्थिति, अगर लेप वाइंडिंग की होगी तो लेप वाइंडिंग में बच्चा होगा क्या, ये देखिए लेप वाइंडिंग में होगा क्या, ये देखिए स्लॉट पर पोल है, स्लॉट पर पोल है, एन पोल है, एस पोल है, एन पोल है, एस पोल है, एन पोल है, एस पोल है। तो एन का जो कंडक्टर है, यहाँ का कंडक्टर यहाँ गया, है ना, एन से एस पे गया, और ये इसी तरीके से सरकमफेरेंस बनाएगा, इसी तरीके से बनाएगा, इसी से एन का ऐसे से लेते जाएगा। तो ऐसे एन पर एन सारा देखो अपने लेफ्ट वाइंडिंग में कैसा चल रहा है, इसका एक पोल से दूसरे पोल, फिर दूसरे का पहले पे, पहले को दूसरे पे, दूसरे का पहले पे, ऐसे जो सीक्वेंस चलते रहता है, इसी को बोलते हैं लेप वाइंडिंग। क्या बोलते हैं बच्चा? लेप वाइंडिंग, है ना। जबकि आप जब बात करोगे इसका वेव वाइंडिंग की, तो ये कैसा स्ट्रक्चर बना रहा है, देखिए एक्स, यानी पहले पोल से दूसरे पोल पे, दूसरे से फिर पहले पे नहीं, तीसरे पे, कंसेक्वेंट पोल पे आगे बढ़ते चला जाता है। ऐसी स्थिति में, ऐसे मशीन में क्या होता है, अगर आप बच्चा देखो, मैं इसको कलर कर देता हूँ, मोटा पिन में करता हूँ। अगर इसकी कंस्ट्रक्शन हमें यहाँ पे जोड़ा, तो अब ये लौटा के इधर बैक नहीं जाना, क्या करना, इधर बैक आपको नहीं जाना, इधर जाना है, फिर इससे इधर जाएंगे, फिर इससे इधर जाएंगे, इससे इधर जाएंगे, इससे इधर जाएंगे, इससे इधर जाएंगे, इस तरह की संरचना जो बनता है ये कहलाता है वेव वाइंडिंग। क्या कहलाता है बच्चा? वेव वाइंडिंग। क्लियर? तो एक होता है लेप वाइंडिंग और दूसरा होता है वेव वाइंडिंग, और इसी तरह की संरचना आपको जानकारी रखनी होगी। नौ दूसरी बात अगर मैं बात करूं बच्चा क्वेश्चन की, तो इस पे भी बेस्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। कैसा क्वेश्चन? कई बार आपसे पूछता है इसमें ब्रशों की संख्या कितनी होती है। देखिएगा आपसे पूछता है क्वेश्चन में, इसमें ब्रशों की संख्या कितनी होती है। तो बच्चा देखिएगा इसमें क्या है, ये सेपरेट बन गया, फिर ये सेपरेट बना, तो ऐसी स्थिति में जब आप देखोगे चीजों को, तो कितने, 1 ब्रश, 2 ब्रश, 3 ब्रश, 4 ब्रश। तो जब लेप वाइंडिंग की बात करते हैं तो जितने पोल की संख्या बच्चा होता है उतने ही आपको ब्रशों की संख्या होती है। क्या होता है? लेप वाइंडिंग में जितने पोल की संख्या उतने ही ब्रश की संख्या होती है। दूसरा, लेप वाइंडिंग में पैरेलल पाथ आपसे कई बार पूछता है, तो बच्चा लेप वाइंडिंग में यहाँ ए बराबर पी दिख रहा है, एल ए पी, इसको बराबर कर दो तो ए बराबर पी, तो पोल की संख्या जितना उतना ही पैरेलल पाथ। तो लेप वाइंडिंग में क्या होता है, पोलों की संख्या उसके पैरेलल पाथ के बराबर। अब ये कैसा, तो देखिए एक पोल पे पैरेलल, इसको अगर मान लो कि एक पोल पे ये सारे कंडक्टर आपस में क्या है, पैरेलल है, ये दिमाग में लगा लीजिए, ये सारे कंडक्टर आपस में क्या है, पैरेलल में है, ये भी कितना है, पैरेलल में है, ये भी कितना है, पैरेलल में, यहाँ पर पोल पे सारा, हर पोल पे सारा कंडक्टर क्या है, पैरेलल में। तो देखिए जितने पोल उतने ही पैरेलल पाथ, 1 2 3 4 पैरेलल पाथ। तो ध्यान रखिएगा बच्चा, ए बराबर पी, बी बराबर पी, यहाँ पे होता है लेप वाइंडिंग में। जबकि आप वेव वाइंडिंग में जाएंगे तो वेव वाइंडिंग की स्थिति कैसी होती है, देखिए वेव वाइंडिंग में तो क्या होता है बच्चा, यहां से गए और घूमते 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 लास्ट में एक छोर निकला, यानी यहाँ पे ब्रशों की संख्या अगर बोलूं तो एक हम यहाँ ले, बीच में तो कहीं मुड़ा नहीं, ये लगातार चलता गया, तो दूसरा एंड कहाँ, यहाँ मिला, तो ब्रशों की संख्या 1 और 2, भले वायर बहुत सारा था, लेकिन यहाँ से एक छोड़ लिए और दूसरा एक ही कंडक्टर यहाँ मेरते मेरते वहां तक पहुंचे, तो एक टर्मिनल लिए, दूसरा टर्मिनल लिए, तो इस लिहाज से आप चीजों को याद रखिएगा। तो क्या होगा, ब्रश की संख्या कितनी, 2, एक यहाँ दूसरा यहाँ। ले वेव में
भाई वेव चलता है लेकिन एक छोड़ दे दी किस किनारे है, एक उस किनारे है, तो क्या हो गया, 2 ही ब्रश। तो वेव वाइंडिंग में ब्रशों की संख्या कितनी, 2 ना। पैरेलल पाथ की संख्या कितनी, देखिए अगर ये कितने भी वाइंडिंग होते जा रहे हैं तो आप वाइंडिंग देखोगे, वाइंडिंग की स्थिति में बताऊं बच्चा, ये देखिए वाइंडिंग आप कितने भी कर लो कर लो कर लो कर लो कर लो कर लो और ये टर्मिनल लेके आए, तो ओवरऑल टर्मिनल तो 2 ही थे। अब समझो कितने भी वाइंडिंग कर लिए तो एक हिस्सा प्लस का है तो दूसरा क्या है, माइनस का है। तो इतने एक वाइंडिंग, यहाँ सारे वाइंडिंग के पैरेलल पाथ 1 और यहाँ भी सारे वाइंडिंग के पैरेलल पाथ 2, तो पैरेलल पाथ की संख्या कितनी, 2। तो वेव वाइंडिंग में पैरेलल पाथ हमेशा कितने होते बच्चे, 2। तो यहाँ पे स्ट्रिक से भी ध्यान रखना, वेव ए का पोजीशन कितना है जी, वेव WAV ए का पोजीशन कितना है, 2, ए ही बोलते हैं पैरेलल पाथ, तो यहाँ ए बराबर 2। तो हमेशा ध्यान रखना बच्चा, वेव वाइंडिंग में ब्रश की संख्या 2 और पैरेलल पाथ की संख्या 2। लेप वाइंडिंग में ब्रश की संख्या पोल की संख्या बराबर और पैरेलल पाथ की संख्या के बराबर। क्लियर? तो इस तरीके से इसको आप ध्यान में रखेंगे और चीजों को आप करेंगे तो उम्मीद करते हैं एक बेसिक जानकारी आपको समझ में आ चुकी। इसको लेके हमने बहुत सारी ऐसी चीजों की चर्चा ऑलरेडी कई अपने क्लासेस में किया है, तो मुझे लगता है ये सारी चीज चर्चाएं बिल्कुल क्लियर हो चुकी होंगी। बच्चा मैं आपको रियलिटी आप बता रहा हूँ, ये वीडियो को मैंने पहले भी शूट किया हुआ था लेकिन किसी कारण से उस वीडियो की आवाज़ नहीं आई, इसीलिए जो कुछ इमेजेस थे ना इस पे मैं ओवरलैप करके दिखा रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी ये इमेज सेव हो चुका था और वीडियो कट हो चुके थे। तो वीडियो जो है फाइनल बिना आवाज़ का आ गया, तो दोबारा से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इतनी रात को, तकरीबन 1 बज रहा है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक की जानकारी आपको समझ में आ गया होगा, कहीं कोई समस्या नहीं रही होगी। आप इस तरीके के बेहतरीन कंटेंट्स के लिए जुड़ेंगे लगातार इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे मिलता है जेईई के बेहतरीन कंटेंट। इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म के ऐप पे आपको ऑनलाइन कोर्स जेईई के बेहतर मिलेंगे। नो अगर बच्चा आप सेमेस्टर के एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इंजीनियर्स ग्रुप आपके लिए तैयारी करवाता है सेमेस्टर की तैयारी। तो उम्मीद करते हैं इससे जुड़े रहेंगे और इससे बेहतरीन कंटेंट लगातार आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, तक।